नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज मैं बताऊंगा रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला अगर हमें बनाने आता है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का मूल आधार ही है फॉर्मूला। क्योंकि आप जानते हो पूरी केमिस्ट्री, पूरा रसायन का मतलब होता है पदार्थों का विज्ञान, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अपने एक फॉर्मूला होते हैं और उस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो कैसे याद रखें वो समझें। अब इस तरह से देखें कि यदि आपको फॉर्मूले बनाने आ जाए तो आपको रासायनिक समीकरण बनाने आ जाएगा। रासायनिक समीकरण बनाने आ जाएगा तो केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। सो मैं आपकी केमिस्ट्री को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं यहां पर सिस्टम बता रहा हूं। ध्यान दें, सूत्र कैसे बनाते हैं। देखें, किसी भी रासायनिक सूत्र में क्या होता है। एक होता है धन आयन, उसके साथ जुड़ा होता है ऋण आयन, फिर ऋण आयन धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है यौगिक यानी कि कंपाउंड। अगर हम कुछ इस तरह से कहें कि धन आयन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, यह कहलाता है एनायन और यह कहलाता है कंपाउंड। धनायन, ऋणायन और बना कंपाउंड। तो धनायन और ऋणायन के मिलने से एक यौगिक बनता है। अगर हम थोड़े सिंबल में बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं। मान लेते हैं ए एक धनायन है जिस पर धन चार्ज है x टाइम, धन आवेश है x टाइम, 1 2 3 4 जो भी है, 1 2 3 4। यहां पर ऋणायन को b से दर्शा देते हैं और इसमें चार्ज है माइनस और ये है y टाइम्स, ये है y टाइम्स। तो एक जो कंपाउंड बनेगा उसमें a कितना होगा, y b कितना होगा, ये पता चल जाता है। किससे? इसके चार्ज से। x इसकी आवेश है, इसका चार्ज है, या इसकी संयोजकता है, या ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसा भी आप बोलना चाहो। b का चार्ज क्या है, b का आवेश क्या है, माइनस, लेकिन कितने बार संख्या लिखा हुआ है, y बार, y टाइम्स। y को a की संख्या बना दो, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना a होगा, वो y टाइम्स a होगा, यानी कि y बार a होगा। तो मैं क्या कहूंगा, a कितना होगा, इस संख्या को देखो और इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, तो ये y हो गया। b कितना होगा, x को यहां पर लिखो, ये लो। तो क्या बोलते हैं, इसी को क्रिस क्रॉस बोलते हैं कि ax और by जुड़ा तो ये x इधर चला गया, y इधर चला गया, तो बन गया aybx। बस इतना ही करना है आपको। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए फिर मैं आपको बताता हूं। हमेशा याद रखना, धन आयन या कैटायन धातु होते हैं, मेटल होता है, और ऋण आयन जो होता है नॉन मेटल होता है। यस, लेकिन एक तो जगहों पर आपको अलग लगेगा कि धातु भी नहीं, कुछ परमाणुओं की संख्या, कहीं पर अपवाद हो सकता है 1 2, उसमें मत जाइए, अपवाद के बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। नॉर्मली धातु होते हैं धन आयन। ऋण आयन परमाणु या परमाणु की संख्या होती है, परमाणुओं का समूह होता है, परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पे माइनस चार्ज होता है। ऋणायन क्या होता है, ऋणायन परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर ऋण आवेश होता है, वो ऋणायन होता है। चलिए अब खेल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, चलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम पर +2 चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 2, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। इसी तरह से मेरे पास है Cl माइनस। अब देखो Cl माइनस है, ये Ca+2 है, +2 मतलब धन 2, x की वैल्यू कितनी है 2, इसमें x की वैल्यू कितनी है -1, माइनस लिखा है ना, इसका मतलब है ये 1 नंबर को दर्शा रहा है 1, तो इसमें x की वैल्यू है 1, 2 1। कंपाउंड क्या बनेगा, ये कैल्शियम है और ये क्लोराइड है, इसके मिलने से क्या बनेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। तो कैल्शियम कितने बार होगा, 1 बार, कैल्शियम 1 बार, और क्लोराइड कितना होगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा
Cl2। बात समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं, चलिए। कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन में -2 होता है, ऑक्साइड कहलाता है ये कैल्शियम है, ये ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हुआ देखो तो, Ca2O2। जो नंबर इधर आया, जो नंबर इधर गया, ये 2 और 2 है। अनुपात देखो तो 2:2 है। किसी भी अनुपात को हम हमेशा सरलतम रूप में रखें तो क्या होगा, जैसे इसको सरलतम रूप में रख सकते हैं क्या, एक दूसरे से कट जाती तो काट दीजिए, भाग जाती है तो दे दीजिए, तो कितना हुआ 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बना बेटा 1:1। मतलब ये 2 नहीं है, इसकी जगह पे ये होगा क्या, Ca1 बन गया है और ये भी 1 बन गया है, तो इसका फॉर्मूला हो गया CaO। बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एल्यूमिनियम है, इस पर चार्ज होता है +3। एल्यूमिनियम पर चार्ज है, चार्ज को कहते हैं यहां पर वह या तो उसकी संयोजकता कह सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं। इसी तरह से अगर यह क्लोरीन के साथ है तो क्या होगा, चलो बताओ, अब तो बता पाओगे। Al +3 है तो 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया Al कितना, Al1 आ गया ना बेटा, 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो हो गया AlCl3, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। एक और देख लेते हैं इसी को ऑक्सीजन के साथ, Al +3 धनायन और ऋणायन हमारे पास है कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2। अब क्या होगा बोलो, ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो क्या बना Al2O3। इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने आ जाएगा। माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है, माइनस और प्लस ये बताता है कि 2 तरह के आयन होते हैं, पहला धन आयन और दूसरा ऋण आयन, और दोनों के मिलने से यौगिक बनता है। ये यौगिक कहलाता है, जैसे आयन से मिलकर बना है इसलिए कहलाता है आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक। तो ये यौगिक कैसा है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें विद्युत संयोजी बंध बनता है। मुझे लगता है कि बात यहां पर आपको समझ में आने लगी है, और यही चीज हम आगे और देखते जाते हैं। चलिए अब देखो, यहां पर लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुका है कि इसका फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, क्या यौगिक बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है जरा देखें, यहां पर वो मैंने कुछ लिखा है। अब इस बेस पर समझो कि बेटा एक भाग धनायन है, कैटायन, और दूसरा भाग ऋण आयन है। मैंने बोला था कि हिंदी में है, प्योर सरल हिंदी में, लेकिन आपको कुछ नाम आपको अभी से तैयारी करने पड़ेंगे, अभी से शुरुआत करने पड़ेंगे कि उन्हें इंग्लिश में ही लिखें, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें। जो नाम है या फॉर्मूला है वो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नाम फॉर्मूला नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ी सी प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि आप उसे अच्छे से कर पाएं। तो अच्छे से कर पाने के लिए क्या जरूरी है आपको, कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है NH4+, क्या लिखा है, अमोनियम, अमोनियम। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, NH4+। अगर धुंधला दिख रहा होगा आपके मोबाइल में तो एक काम करो, थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो ताकि ये पूरा दिखे। मैं इससे ज़्यादा लिस्ट बताऊंगा, और जितनी ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हर तरह के एग्जाम में काम आने वाला है, वो सारे लिस्ट में आपको देने वाला हूं। चलिए, तो ये है अमोनियम, तो ऐसे ही अमोनियम लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर आपको बाद में तकलीफ होगी जब आप कॉलेज में जाएंगे। तो बस कॉलेज में जाने के लिए कुछ ही साल बचे हुए हैं, या फिर कुछ बच्चे चले भी गए हैं, कुछ बच्चे निकल भी गए हैं। सो सबको, किसी को तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं कहूंगा कि इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये तो हुआ।
किसी चीज का भी फॉर्मूला लिखना हो बेटा तो आपको बताया ना, पहला भाग पॉजिटिव और दूसरा भाग नेगेटिव होता है। चेक करो सोडियम कार्बोनेट, तो ये पॉजिटिव पार्ट है धनायन और ये वाला ऋणायन है। इनको जोड़ते जाओ, कई कंपाउंड आप बना सकते हो। जैसे लिखा अमोनियम, दूसरा नाम इधर से आ गया कार्बोनेट, अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्जिलेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड। ऐसे कर करके बहुत सारे यौगिक बन गया। याद करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं इस वीडियो के लास्ट होने तक आपको बताऊंगा। पहले आपको समझा दूं कि इन दोनों का क्या महत्व है। फिलहाल यहां पे देखो सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na+। देखो यहां पे सोडियम लिखा होगा कहीं पे, ये सोडियम लिखा हुआ है। कार्बोनेट इधर दिया है कि नहीं देखते हैं, ये कार्बोनेट पहले ही दिया है, तो कार्बोनेट होगा CO3-2। क्या करोगे फॉर्मूला बनाने के लिए, ये देखो ये 2 इधर आ गया तो बन गया Na2। कार्बोनेट ये प्लस है मतलब +1 है, तो ये इधर चला गया CO3 होल 1 टाइम्स, मतलब सीधी सी बात है CO3 होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है। इसको और उसको मिलाएंगे, धनायन और ऋणायन को मिलाएंगे तो बहुत सारे कंपाउंड बन जाएगा। चलो सबका बना देते हैं। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का हुआ Na+, सल्फेट का उधर देखें SO4-2, ये 1 इधर चला गया, 2 इधर चले गया, तो इसका फॉर्मूला हुआ Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का कितना +2, यहां है कि नहीं चेक कर लो। अभी तो बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं, ये 2 वाला में कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम होगा Ca+2। मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, कैल्शियम Ca+2, तो ये कैल्शियम। फिर क्या लिखा है सल्फेट तो उधर लिखा हुआ है SO4-2, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो क्या बना देखो तो Ca2 यानी 1:1, तो CaSO4। इसी तरह से देखें फेरस, बेटा फेरिक का होता है Fe+3 और यहां पर भी फेरिक ही लिखा हुआ है, तो फेरिक यहां पे है। फेरिक का एक दूसरा नाम होगा आयरन 3। देखो फेरिक एंड फेरस, इक में प्लस लगेगा 3 बार और अस में लगेगा 2 टाइम्स। ध्यान रखना किसी में इक और अस शब्द का प्रयोग हुआ है तो अस के लिए कम और इक के लिए ज्यादा का उपयोग किया जाता है। तो इनकी पूरी डिटेल्स हैं, हम एक वीडियो का लिंक भी देंगे आपको जिसमें यह समझाया गया है कि आयंस को आप कैसे याद कर सकते हैं। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें से जाकर के आप देखिएगा कि आयन को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ, तो फेरिक 3+ हो गया, सल्फेट भी आपको पता है, तो फेरिक 3+ है और सल्फेट में 2- है, तो हो गया Fe2, इसका 2 इधर आ गया और इसका सल्फेट के लिए इसका आ गया 3। समझ में आ गया होगा आप सबको नामकरण। फेरिक नाइट्रेट, तो Fe का 3 होता है और नाइट्रेट का होता है NO3-। नाइट्रेट का इधर लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, तो बहुत सारी चीजें अभी बचा हुआ है, मैं अभी पूरा लिस्ट दूंगा लास्ट तक, तो उसको लिस्ट को देखिएगा और सबको नोट करना है, ये भी रहेगा उस लिस्ट में। तो होगा Fe 1 टाइम, नाइट्रेट NO3-3। तो मुझे लगता है बेटा कि आप सबको फॉर्मूला बनाने आ गया है। अब एक छोटी सी बात और फाइनल कर दूं आपके लिए। ये धन आयन का लिस्ट है, ये ऋण आयन का लिस्ट है। दोनों को जोड़ करके जब लिखेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हैं। आप खुद नहीं सोच सकते कि कितने कंपाउंड का आपको फॉर्मूला बनाने आ गया है। देखिए, धन आयन आपके सामने इतने सारे रखे हुए हैं, उनसे ये ऋण आयन है, इनको जोड़ोगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा। किसी को भी ले लो, चलो एक बताता हूं मैं आपको। हाँ, बताऊं एक बात और, ये यदि ये 20 होगा, ये 20 होगा,
तो मान के चलो 20 इंटू 20 कर दो तो कितना हो जाएगा, बोलो 400। मतलब आप सिर्फ टोटल 20 प्लस 20, ये 20 और ये 20 को अगर जोड़ दो, सिर्फ 40 को याद रखने से आपका 400 हो गया। अगर मान लेते हैं इसको एक, मतलब इसको फिर बढ़ा दो आप कितने में, 20 से 25 कर दो तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 और बढ़ाने से ये 500 हो जाता है। इसके 5 और बढ़ा देने 30 कर देने से अब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आप समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं इसमें फिर बढ़ा दूं, यदि 20 की जगह 25 कर दूं तो कितना हो गया, 750। समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले एक के बाद एक जुड़ता है, अगला 30 बढ़ गया, इधर से एक जुड़ता है, अगला फिर 30-25 बढ़ गया। समझ रहे हो। तो इस तरह से फॉर्मूले हम धीरे 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 अपने दिमाग में बढ़ाते जाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रयास और डेली की प्रैक्टिस चाहिए और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो क्या करेंगे जरा समझें। इधर का कोई भी एक नाम उठाओ। चलो मैं उठा लेता हूं बेरियम। मैंने ले लिया बेरियम। इधर से कोई भी एक नाम उठाओ। मान लेते हैं मैंने ले लिया हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, कोई भी चीज ले लूं, ठीक है। परमैग्नेट ले लेता हूं, बड़ा लिख रहा है नाम, है ना, परमैग्नेट, बेरियम परमैग्नेट, ठीक है, परमैग्नेट। तो बेरियम का फॉर्मूला उधर देखो तो +2 मिलेगा और परमैग्नेट का मिलेगा MnO4-। अब आप ये पूछोगे सर ये कैसे बना, ये कैसे बना, वो पूछने की बात नहीं है, अभी आपको केमिस्ट्री में आने की बात है। समझ रहे हो। सर आपने ये शर्ट कैसे पहन लिया है, अगर आप बोलो तो ये इसका जवाब नहीं, पहले ये समझना होगा कि मैं शर्ट पहन के ही आता हूं। तो कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे शुरुआत होती है कि शुरू में एक बच्चा होता है, उस बच्चे को सिखाया जाता है, मम्मी कहती मां बोलो मां बोलो, पा बोलो पा बोलो। फिर थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे को बताते हैं कि ये रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है। फिर बताने लगती है कि ये चेयर है, इसको कुर्सी बोलते हैं, ये बेड है, ये कपड़े हैं, ये है। फिर कपड़े वाली बात हुई, कपड़े के बाद फिर उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये शर्ट है, ये पैंट है। धीरे धीरे जैसे उसको बताने लगते हैं और वो सीखने लगता है। बिल्कुल आपको भी कुछ चीजें हम बताने लगेंगे और आप सीखने लगेंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो केमिस्ट्री का पहला टर्म्स होता है फॉर्मूला बनाना और यौगिक बनाना। यौगिकों का नाम बनाने आपको आ गया, क्या नाम, कैसे, कौन कौन से कंपाउंड होंगे, कंपाउंड का नाम क्या होगा, आपको पता चला। इसके नाम को जोड़ने से कंपाउंड का नाम हो गया। और फॉर्मूला क्या हुआ जरा देखो, बेरियम इधर 2 का 2 इधर चला गया, 1 का 1 इधर आ गया। तो क्या बिना देखो तो Ba1 और MnO4 ट्वाइस। तो ये बेरियम परमैग्नेट का फॉर्मूला हो गया। किसी का भी आप कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। इस लिस्ट को आप अपनी कॉपी में उतार लेना, नोट कर लेना, फिर उसके बाद आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत, प्रैक्टिस की जगह बोल देता हूं, मैं नाम ले देता हूं, अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और उस अभ्यास को आप करो। आप अपने क्लास में सबसे ज्यादा फॉर्मूला जानने वाला स्टूडेंट होंगे और केमिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझने वाला स्टूडेंट होंगे आप। ठीक है। तो इस तरह से केमिस्ट्री को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। केमिस्ट्री को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करें। तो केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनाना मैंने आज की क्लास में सिखाया। छोटा सा क्लास, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रखा हुआ है। इन इंफॉर्मेशन को आप नोट कर लो और एक बार प्रैक्टिस करो और जितने कंपाउंड का फॉर्मूला बना पाएंगे या नाम बना पाएंगे वो मुझे जरूर बताओ। तो सबसे पहले आप कितने कंपाउंड जान गए? क्या? स्ट्रांशियम नाइट्रेट, स्ट्रांशियम आयोडाइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोजन सल्फेट, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम एसीटेट, ऐसे ही करना है। तो काफी आसान है। अगले स्टेप में जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाओगे आप बहुत कुछ सीखते जाओगे, मैं वादा करता हूं। बस मेरे चैनल में आप रहिए हमेशा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख जाएं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चरण है ये। बिल्कुल। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।